नवी मुंबई नेटवर्क। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, मेरे वतन, आबाद रहे तू, वतन। गणतंत्र दिवस पर करते हैं हम तिरंगे को सलाम, खाते हैं कसम रबाले में भी खिलाएंगे हम शिक्षा का गुलिस्तान। यह जन्मभूमि ये कर्म भूमि है हमारी, लेते हैं प्रण बढ़ेंगे शिक्षा से समृद्धि की ओर। अनेकता में एकता और सर्वधर्म संभाव का संदेश देते हुए पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने एकता और अखंडता के संदेश के साथ मंदिर के प्रांगण, मस्जिद, मदरसों, चर्च, बुद्ध विहार और रबाले के विभिन्न चौकों में जाकर दशकों से चली आ रही परंपरा के तहत ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी देते हुए गणतंत्र दिवस रबाले में बड़ी धूमधाम से मनाया और गणतंत्र दिवस का सही मायना समझाते हुए सर्वधर्म समभाव का सभी को संदेश दिया। मंदिर प्रांगण, मस्जिद, बुद्ध विहार में ध्वजारोहण के पश्चात सुधाकर सोनावने की मौजूदगी में रबाले स्थित मान्यवर कांचीराम हिंदी विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर मौजूद पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने, पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावने, स्कूल के मुख्य अध्यापक जेपी सिंह की मौजूदगी में एक अलग संदेश देते हुए विश्व बालक केंद्र की सुजान मैडम के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान स्कूल का संपूर्ण प्रांगण देशभक्ति के जज्बे में ओतप्रोत हो उठा। इस दौरान छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित भाषण, नृत्य और गायन कर अपने देशभक्ति के जज्बे को चरितार्थ करते हुए सभी में देश प्रेम की भावना का संचार किया। इतना ही नहीं, इस दौरान थांगता नामक मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर छात्रों ने सभी को मंत्रमुग्ध और स्तब्ध कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान सुधाकर सोनावने ने देश के भविष्य सभी युवा छात्रों को स्वच्छता और तंबाकू मुक्ति की शपथ दिलवाकर सभी को सही मार्ग पर चलने का संदेश दिया।
तत्पश्चात पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने और रंजना सोनावने की मौजूदगी में नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति के जोश जुनून के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिक विष्णु कदम ने ध्वजारोहण कर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए तिरंगे को मान वंदना की। इस मौके पर उनके साथ स्कूल के माध्यमिक स्कूल के मुख्याध्यापक अमोल खरसंबड़े, प्राथमिक स्कूल मुख्याध्यापिका रंजना वंशा, स्कूल के शिक्षक प्राध्यापक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कहते हैं कि युवा देश का भविष्य हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने देश के बहादुर जवानों, स्वतंत्रता सेनानियों और भारत की शक्ति का एहसास छात्रों के जहन में जिंदा रखने के मकसद के साथ छात्रों के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार करने के मकसद के साथ हर साल की भांति इस साल भी सुधाकर सोनावने ने सभी छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए अपने बहादुर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों की तरह सच्चाई के जंग पर चलते हुए न घबराने का सभी छात्रों को संदेश दिया। इस अवसर पर सुधाकर सोनावने ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि आज मंदिर हो, मस्जिद हो, बुद्ध विहार हो या चर्च, हर जगह ध्वजारोहण कर उन्होंने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया और यही भारतीय संविधान की सही मायनों में जीत है। प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून शाहू महाराज विद्यालय असेल, मान्यवर कांशीरामजी हिंदी विद्यालय असेल, हे दोन संस्कार केंद्र तर आहेच, परंतु सर्व धर्म समभाव कशाला म्हणतात? या देशाने 1949 साली हे संविधान अंगीकृत केलं, त्याचा खरा अर्थ काय आहे तर तो आपल्याला या ठिकाणी कष्टकऱ्यांच्या वसाहतीमध्ये बघायला मिळालेला आहे। चर्च असेल, बुद्धविहार असेल, मस्जिद असेल, मंदिर असेल, या ठिकाणी देखील तिरंगा मोठ्या डौलाने फडकवण्यात आला आणि त्याला माझ्यासारख्या एक छोट्याशा कार्यकर्त्याला उपस्थित राहता आलं। त्या आनंदामध्ये, त्या जल्लोषामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिक सहभागी झाले। हा खऱ्या अर्थाने भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा हा विजय आहे असं मला या ठिकाणी म्हणावंसं वाटतंय आणि खरा जल्लोष त्याच्यामुळेच निर्माण झालेला आहे असं माझं मत आहे। इतना ही नहीं, इस दौरान सुधाकर सोनावने ने विद्यार्थियों को उनके अधिकार का इस्तेमाल देश हित की दिशा में कराने का संदेश दिया। विद्यार्थ्यांना सांगण्याचं कारणच असं आहे की आपण त्यांना नेहमी ह्या देशाचं भविष्य म्हणतोय आणि भविष्याला जर आपल्या भविष्याबद्दल माहीत नसेल तर चालणार नाहीये। तुम्हाला जे काही खेळायचं असेल, खेळ असेल, शिक्षण असेल, सांस्कृतिक असेल, त्याच्यामधून तुम्हाला व्यक्तिगत फायदा काय होणार आहे आणि त्याचा देशाला आणि राज्याला, तुमच्या गावाला, तुमच्या आईवडिलांना, तुमच्या शाळेला काय फायदा होणार आहे हे जोपर्यंत त्यांना कळत नाही तोपर्यंत खेळणं काही फायद्याचं नाही आहे। आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही नेहमी उहापोह करत असतो आणि त्याचा अंगीकार हे विद्यार्थी करतायत। म्हणूनच आम्ही राष्ट्रीय स्तरावर असेल, राज्य स्तरावर असेल, जिल्हा स्तरावर असेल, शेकड्याच्या गणतीमध्ये आम्ही त्या ठिकाणी आहोत, याचा मला रास्त अभिमान आहे और ये जो आम्ही आह्वान करतोय त्याला मिळालेला तो प्रतिसाद आहे। इस दौरान सुधाकर सोनावने ने कहा कि शपथ लेकर नहीं चलेगा, बल्कि शिक्षण की त्रुटियों और बाजारीकरण न हो, विद्यार्थी कैसे देश के भविष्य को और उज्जवल कर सके, इसी की अनुभूति इस माध्यम से आज करवाई गई है। आपण या ठिकाणी फक्त शपथ घेऊन चालणार नाहीये, तंबाखू मुक्तीची शपथ असेल किंवा या ठिकाणी स्वच्छतेची शपथ असेल असं चालणार नाहीये। तर शिक्षणामध्ये असलेल्या ज्या त्रुटी आहेत, शिक्षणाचं जे बाजारीकरण झालेलं आहे आणि ह्या बाजारीकरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक जण आपलं दुकान कसं चालेल याच्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, तर ते न होता हे विद्यार्थी कसं देशाचं भविष्य आहे, तुम्ही कसं ते उज्ज्वल करू शकतात, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, आत्मदीप भव स्वयं दीप भव, हा जो मंत्र आहे हा 2500 वर्षापूर्वी ह्या देशाला मिळालेला आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला याची जाणीव करून दिली पाहिजे। तू गरीब आहेस, लाचार नाही, भिकारी नाही आहे, त्यामुळे तुझ्या सर्व गोष्टींना या ठिकाणी जे काही सहकार्य महापालिकेकडून मिळालेलं आहे, राज्य सरकारकडून मिळालेलं आहे, केंद्र सरकारकडून मिळालेलं आहे, ही एक संधी म्हणून त्या संधीचं सोनं कर, अशा प्रकारची भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण करण्याचं काम सातत्याने आम्ही करतोय आणि त्याच्यामध्ये यश येताना दिसतंय, याचा मला रास्त अभिमान आहे। इस दौरान राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय माध्यमिक स्कूल के मुख्य अध्यापक अमोल खरसंबड़े ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज विद्यालय या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी
हे उत्साही होते आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा वेगवेगळ्या विविध कलागुणांचं प्रदर्शन या ठिकाणी साजरं केलं गेलं आणि मोठ्या उत्साहात हा कार्यक्रम साजरा केला गेला। इतना ही नहीं, इस दौरान छात्रों ने भी देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत होते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। मला खूप चांगलं वाटतं कारण की आमच्या शाळेमध्ये नेहमीप्रमाणे आज पण प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला आणि आज म्हणजे हमेशापेक्षा आज खूप चांगलं वाटलं कारण की आज सुधाकर मामाने एवढं चांगलं आम्हाला सांगितलं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनिट नेटवर्क।